हेलो स्टूडेंट्स, हम जो स्टडी कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और टू प्रॉपर्टीज़ का हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और कल हमने उसका जो था डेरिवेशन भी हम आपको डेरिवेटिव फॉर्म में सॉल्व करके दिखा चुके हैं और उनको प्रूव भी हमने किया था किस तरह से कोई वेक्टर कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करता है। तो इन दोनों के लिए हमने प्रूव किया था। ठीक है, नाउ दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी इज ज़ीरो। ठीक है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमारे पास ए और बी हैं जिनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है भाई, ज़ीरो होता है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम स्केलर प्रोडक्ट का यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, अब देखिए, सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए, समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात के लिए, दिस इज वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर ए है। ओके, और ये जो वेक्टर है दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। और परपेंडिकुलर मीन्स इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। वाई परपेंडिकुलर मीन्स जब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो दिस इज द परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो थीटा हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर, वेक्टर ए दिस इज साइन ऑफ परपेंडिकुलर, वेक्टर बी दैट इज then angle between the vectors, if vector A is perpendicular vector B, then angle between vector A, vectors A and vectors B, then angle between vectors A and vector B is 90 डिग्री। ठीक है ना, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर बीच एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑलरेडी मैंने डायग्राम आपको बना दिया है, डायग्राम से आप समझ सकते हैं। तो दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी cos theta, what is the theta is 90 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, what is the value of cos 90, value of cos 90 is 0। और इस ए बी का जब मल्टीप्लाई 0 से होगा तो दिस विल बी 0, then vector A dot vector B it is equal to 0। तो हमें यहाँ पर क्या पता लग रहा है, वेक्टर A और वेक्टर B का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, 0 है। समझ पा रहा है आप मेरी बात? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड क्लियरली ऑफ दिस। वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ए बी कॉस थीटा, वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज 90 डिग्री, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। ठीक है, और डायग्राम मैंने बना दिया है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम। वेक्टर ए डॉट बी, दिस इज द फार्मूला, वेक्टर ए डॉट बी
AB cos theta means angle, what is the angle? 90 degree. Value of cos 90 is, value of cos 90 डिग्री इज 0। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0 है। तो ए बी का मल्टीप्लाई 0 में करें तो क्या आ जाएगा? 0। देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इट इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। ओके, ये है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, screenshot, you have take the screenshot and note down. Okay, note down your fair notebook, take screenshot. After that, now we will move fourth property. So fourth property is fourth property is if two vectors are parallel। अभी तो हमने परपेंडिकुलर पढ़ा था। if two vectors are parallel then their dot product or scalar product will be equal to the magnitudes of the vector, या we can say then the dot product will be maximum। okay, तो if two vectors are parallel, if two vectors are parallel with each other, if two vectors are parallel with each other, then the scalar or dot product of two vectors is equal to product of their magnitudes, is equal to product of their magnitudes if two vectors are parallel with each other, then the scalar or dot product, okay, of two vectors is equal to product of their magnitudes, और द डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। और यहाँ पर क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। These are two parallel vectors. Why this is vector A and this is vector B? These are two parallel vectors, जानते हैं। और parallel lines या parallel vectors के बीच जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन parallel lines and parallel vectors is 0 डिग्री। इनके बीच एंगल क्या होता है?
this is 0 degree. Okay, this is vector A, this is vector B. Angle between them is 0 degree. So we know the formula of scalar product of two vectors, vector A dot vector V is equal to AB cos थीटा. क्लियर. अब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का पैरेलल है, तो थीटा इज फ्रॉम द डायग्राम थीटा मीन्स एंगल, थीटा मीन्स एंगल. दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 0. कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? जो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा. कॉस 0, द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री इज 1. वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री इज 1. तो इन प्लेस ऑफ कॉस 0 विल बी 1. समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी. क्लियर. तो टू वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इक्वल होता है, या वी कैन से द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल विद ईच अदर. जब टू वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है. जैसे मान लीजिए एक 5 न्यूटन का फोर्स है, एक 5 न्यूटन का फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और दूसरा 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन, दोनों 5 न्यूटन के या 10 न्यूटन का मान लीजिए. दिस इज 5 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज 10 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन. तो ये एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं. जब एक ही बॉडी पे दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे दोनों फोर्स ये यहाँ पर, तो क्या करेंगे? एक रिजल्टेंट इफेक्ट क्रिएट करेंगे किसी बॉडी पे, और वो बॉडी फिर किस फोर्स से मूव होगी? 5 × 10 15 के फोर्स से. तो 45 × 10. ठीक है. इन दोनों के इफेक्टिव जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसके फोर्स से क्या होगी? बॉडी मूव होगी. समझ पा रहे हैं? एक किसी बॉडी पे एक फोर्स हम 5 न्यूटन लगा रहे हैं एक डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन मान लीजिए लगा रहे हैं, दूसरा 5 न्यूटन लगा, दूसरा 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं. तो इस डायरेक्शन में किसी बॉडी पे रिजल्टेंट कितने फोर्सेस लगेंगे? मींस 5 × 10. दोनों फोर्सेस किसी बॉडी पे काम करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है. समझ रहे हैं भाई? 5 लग रहा है किसी बॉडी पे, 10 लग रहा है उसी डायरेक्शन में, तो जो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 5 × 10 व्हाट इज दिस? 15. ओके. अगर बात की जाए रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, तो जनरली हम किस फार्मूला का यूज़ करेंगे इसके मैग्नीट्यूड के लिए? इसके मैग्नीट्यूड के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे a² + b² + 2ab cos थीटा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे रिजल्टेंट के लिए. तो अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम होगा. आ गया समझ में? ठीक है. ओके. क्लियर.